हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने टाइप ऑफ एआई के बारे में जानकारी ली थी। इस सेशन में हम 3 वर्ड्स जो बड़े सेम लगते हैं और लोग एक जैसे जगह पे ही उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तीनों वर्ड अलग अलग हैं, उसकी जानकारी लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। कुछ लोग तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। उसकी जानकारी इस सेशन में लेंगे और देखेंगे एआई का यूज़ हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग किस तरह से कर पाते हैं। बेसिकली जो एआई है उसमें हम लोग अगर बात करें तो मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो एआई है, उसका एक ब्रांच हम बात करें तो मशीन लर्निंग है, और उसी का एक सब ब्रांच बात करें मशीन लर्निंग का एक जो पार्ट है वो डीप लर्निंग है। तो ये तीनों में एक ब्रॉड फ़र्क है जो हमें मोटे तौर पे समझना है। अब प्रैक्टिकली इन तीनों का क्या क्या फ़र्क है और डेफिनेशन में क्या क्या फ़र्क है उसकी बात करते हैं, और हम देखेंगे कि बेसिकली मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, डीप लर्निंग इतना पावरफुल क्यों है, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इनके बिना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। यानी कि एआई सबसे बड़ा मॉडल है, मशीन लर्निंग उसका पार्ट है और डीएल उसका पार्ट है। ये रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एआई के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। हम इन तीनों की बात बारी बारी से करते हैं ताकि आप तीनों के फ़र्क को समझ पाएँ। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन और सिंप्लीफाई में बात करें तो अगर आप अपनी मशीन्स को इंटेलिजेंट बना लेते हैं, ऐसी मशीन्स जो सोच सकें, डिसीजंस ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह इंटरेक्ट कर सकें, ऐसी मशीन्स अगर हम बना लेते हैं, उसको इतना इंटेलिजेंट बना लेते हैं, तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इंटेलिजेंस है लेकिन आर्टिफिशियल है, जिसमें हमारी तरफ से मशीन को समझाया गया है। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करूं, हमने पहले भी एग्जांपल लिए हैं। एआई चैटबॉट इसका एग्जांपल है, स्मार्ट होम वॉइस असिस्टेंट इसका एग्जांपल है, गूगल मैप्स का जो नेविगेशन सिस्टम है वो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब के द्वारा आपको मूवीज़ और सीरियल्स या मूवीज़ या गानों के जो वहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, एपिसोड्स दिए जाते हैं। फेस रिकग्निशन सिस्टम जो है वो भी एआई का एक रियल एग्जांपल है। और सेल्फ ड्राइविंग कार जो आजकल बड़ा फेमस भी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों में एआई ड्राइविंग सिस्टम शुरू हो चुका है। तो ये सब चीज़ें एआई का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो आज की युग में अभी इस वक्त अवेलेबल है। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन डेटा से सीखती है। सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए हम कंप्यूटर को हज़ारों डॉग फोटोज़ को दिखा देते हैं, किसी एक चीज़ की फ़ोटो दिखाते हैं, मान लीजिए डॉग की फ़ोटो मैंने दिखा दी, लेकिन हज़ारों फ़ोटोज़ दिखाई। धीरे धीरे मशीन समझने लगती है कि डॉग का शेप क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कान, आंखें, उसका शेप, ये सब चीज़ें वो समझने लगता है। और फ्यूचर में मशीन खुद ही पहचान लेती है कि कौन सा इमेज डॉग का है। यानी कि अगर मैं अब उसको काफ़ी सारी इमेजेस दूँ और उसमें बोलूँ कि भाई को डॉग का इमेज कौन सा है, तो वो ढूंढ के मुझे बताएगी कि ये जो इमेज है ये डॉग का है। तो इस तरह से हमने मशीन को तैयार किया है डेटा से समझने के लिए। मशीन लर्निंग में मशीन को हर चीज़ मैन्युअली प्रोग्राम नहीं करनी पड़ती, हम हर चीज़ नहीं सिखाते, हम उसको डेटा सप्लाई करते हैं। डेटा के बेस पे वो डिसीज़न लेता है और डेटा के बेस पे ही वो अपने आप चीज़ों को पहचानता और करता है। ये मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब वो डेटा आप इमेजेस के रूप में दे सकते हैं, टेक्सचुअल रूप में दे सकते हैं, नंबर के रूप में, सेंसर डेटा, वॉइस डेटा। आप अपनी मशीन को एक इनपुट दे रहे हैं अलग अलग तरह से, इसको डेटा इनपुट्स कहते हैं। अब लर्निंग प्रोसेस यानी कि वो जो मशीन है उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। वो मशीन जैसे आपका सिस्टम हो सकता है, कोई एआई चैटबॉट्स हो सकता है, एआई एक सेगमेंट आपने बनाया वो हो सकता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल एक तरह से वो तैयार हो जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से सीखता है। फाइनली जो डेटा हमने उसको सप्लाई किया है उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करता है, प्रेडिक्शन करता है, रिकमेंडेशन देता है। तो एक तरह से वो पूरा सिस्टम आपसे इनपुट लेके उसको सोच के समझ के उसके बेस पे फिर आगे वो निर्णय लेना शुरू करता है। अब जो इनपुट रहती है वो एक लिमिटेड या एक सिस्टम वाइज रहती है, बल्कि जबकि आउटपुट जो है वो इसके बेस पे एनालाइज करके डेटा देता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मुझे स्पैम ईमेल को डिटेक्ट करना है। अब इसके लिए मुझे एक सिस्टम, एआई सिस्टम बनाना है, तो मुझे हर मेल को बार बार चेक करके ये नहीं देखना कि ये स्पैम है या नहीं है,
कुछ कीवर्ड्स, कुछ इनपुट, कुछ डेटा के आधार पे अगर मैं सप्लाई करता हूँ, उसके बेस पे जो ईमेल है उसे फ़िल्टर करके खुद ही एआई मुझे बताएगा ये स्पैम है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस भी इसी का पार्ट है। अगर हम बात करें बैंकिंग फ्रॉड्स की, तो बैंकिंग फ्रॉड को भी इसी तरह से डिटेक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सर्च इंजन्स, ये बहुत सारे जो डेटा फ्लोज रहते हैं एआई सिस्टम में, कहीं ना कहीं ये आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं मशीन लर्निंग के साथ। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में मैंने जैसे अभी बताया, आपके पास नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का रिकमेंडेशन रहता है। आप एक एक्शन मूवी देखेंगे तो नेटफ्लिक्स जो है आपको एक्शन मूवी जैसे ही एग्जांपल देने शुरू कर देगा। स्पैम मेल डिटेक्शन, एक आप मेल बता देंगे कि इस तरह का मेल स्पैम में रहता है तो उस तरह की स्पैम्स को ढूंढ के आपको दिखा देगा। फ्रॉड डिटेक्शन है, ई कॉमर्स रिकमेंडेशंस हैं। आप एक प्रोडक्ट कोई एक तरह का चुनते हैं तो उस तरह के 50 प्रोडक्ट आपको अलग अलग तरह की साइट्स दिखाना शुरू कर देती हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी इसका ही एक पार्ट रहता है जिसको हमने पिछले सेशन में कवर किया था। अब बात करें अगले पार्ट की, तो डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, अगला प्रोसेस। एक इंसानी दिमाग की तरह समझा जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिकली ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमें सोचने समझने की क्षमता देते हैं। जो आदेश हमारा दिमाग इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है, उसे फिर अलग अलग जगह से एक्टिविटी करवाना होता है। जैसे कोई काम हाथ का है, कोई पैर का है, कोई बोलने का है, कोई सुनने का, समझने का, इसके लिए न्यूरॉन काम करते हैं हमारे दिमाग में। इसी तरह से डीप लर्निंग में बहुत सारे छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स जिन्हें कहा जाता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अब अगर इसका यूज़ की बात की जाए तो एक बार के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझना है तो यहाँ पे न्यूरल्स, छोटे छोटे न्यूरल्स हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वो संभाल के बैठे हुए हैं। अब जो ये आउटपुट देंगे कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको बहुत सारे डेटा के साथ एक साथ काम करना है तो वो भी यहाँ भी ये बेहतर रहेगा। मल्टी लेयर्ड नेटवर्क्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं एक चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए, वहाँ पे ये काम करता है। हाई एक्यूरेसी, क्योंकि अब जैसे आप हमारा एक इंसानी दिमाग है जो न्यूरॉन से बना हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ को डिसीजन लेने के लिए हमारे पास दिमाग में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से डीप लर्निंग में जो लेयर्स रहती हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, उसके साथ हाई एक्यूरेसीज का जो आउटपुट है प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश की जाती है कि उसके द्वारा बेहतर से बेहतर आउटपुट निकाला जा सके। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो वाइड जगह पे एप्लीकेशन इसकी यूज़ रहती है। मैं अभी आपको बेसिक वर्कआउट ही करना चाहता हूँ तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन ही देना चाहूँगा। तो बेसिकली डीप लर्निंग जो है दिमाग को ही इमिटेट करता है, दिमाग का ही एक डुप्लीकेट बना हुआ प्रोसेस है जिसमें मशीन जो है वो लर्न करती है, अडॉप्ट करती है और फिर इंटेलिजेंट डिसीजन लेती है। यानी कि पहले तो वो सीखती है, फिर उन सब चीज़ों को समझ के रख लेती है अपने पास, और फाइनली जो है आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस को इंटेलिजेंट डिसीजन में बदल के देती है। डीप लर्निंग एप्लीकेशन की बात करें तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है बेसिकली वो एक डीप लर्निंग सिस्टम का एग्जांपल है। एआई इमेज जनरेशन जो है उसमें भी आप सिर्फ अपनी कुछ वर्ड्स देते हैं, उसके आधार पे बड़ी इंपॉर्टेंट या बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट कर दिया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक ड्राइवरलेस कार है जिसमें मैप है, आप बेसिकली उसको पे करें और वो ऑटोमेटिकली आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। डेस्टिनेशन आप गूगल मैप या जो भी देश का पर्टिकुलर मैप होगा उस देश का, उसको फॉलो करके आप पहुंच सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग है, आपकी वॉइस को सुना जाएगा, उसको समझा जाएगा और उसकी तरह ही आपकी एक डुप्लीकेट वॉइस तैयार कर दी जाएगी। मेडिकल डायग्नोसिस हैं, आपके डिसीज़ को किसी की मेडिकल डायग्नोसिस है, किसी डिसीज़ को समझना और फिर उसकी एबनॉर्मलिटीज। मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, किसी बीमारी को समझना और फिर उसको मेडिकल स्कैन के साथ समझ के ये बताना कि बीमारी का क्या सॉल्यूशन हो सकता है या कौन सी दवाई इस जगह पे काम कर सकती है। इस तरह के डेटा को फीड किया जाता है और उस तरह से डीप लर्निंग एप्लीकेशन काम करती है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो तीनों का डिफरेंस बताया है। अब यहाँ पे अगर हम तीनों के डिफरेंस की बात करें कंपैरिजन चार्ट से, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एआई जो है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। बेसिकली मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंट सिस्टम जो सोच सकें और काम कर सके, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोर रहता है और डेटा के साथ जो सिस्टम बनाया जाता है वो मशीन लर्निंग कहलाता है। डीप लर्निंग में लर्निंग हायरार्किकल
डीप लर्निंग में लर्निंग हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन रहती है, अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बेस पे डीप लर्निंग डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें कैसी रहनी चाहिए। अप्रोच जो रहती है एआई में वो रूल बेस्ड रहती है, लॉजिक बेस्ड रहती है, जबकि मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिकल मॉडल रहता है जहाँ पे डेटा दिया जाता है, उसको एल्गोरिदम्स दी जाती हैं। जबकि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि मल्टीपल हिडन लेयर्स रहती हैं जहाँ पे डिसीजन के लिए डेटा को सोचा जाता है और फिर एक रिजल्ट जनरेट किया जाता है। जो डेटा रहता है वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है उसको रिक्वायर्ड रहता है और वो स्मार्ट स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम कर पाता है। और जो मशीन लर्निंग है उसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, चाहिए होता है, और जो आपका डीप लर्निंग है उसको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है जिससे वो आसानी से बढ़िया और बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके। जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है एआई की वो लो टू हाई यानी कि बेसिक एप्लीकेशंस में, छोटे एप्लीकेशंस में कम है। जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा या आपका टास्क बढ़ता चला जाएगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। मशीन लर्निंग में मीडियम लेवल का रहता है जबकि डीप लर्निंग में हाई लेवल का रहता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम है, रोबोटिक्स है, रूल बेस्ड सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन जैसी चीज़ें मशीन लर्निंग में आती हैं। इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम, एनएलपी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इत्यादि मैंने आपको बताया था अभी, वे सब जो हैं वो डीप लर्निंग का एक पार्ट रहता है।